झारखंड के जो छात्र काफ़ी लंबे समय से झारखंड दारोगा भर्ती का विज्ञापन का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार की घड़ी नज़दीक आ चुकी है। तो झारखंड दारोगा भर्ती के विज्ञापन में टोटल कितने पद हैं, आरक्षण की स्थिति क्या है, उम्र सीमा क्या रखा गया है और भर्ती प्रक्रिया कैसे पूरी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है, नोट करके लिख लो कि 1932 का खतियान और 27% ओबीसी आरक्षण के बिना यह नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने जा रही है। तो देखते हैं झारखंड दारोगा भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना। यह विज्ञापन झारखंड में तकरीबन 5 सालों के बाद आ रही है। जो पिछले दारोगा भर्ती के विज्ञापन आया था 2017 में आई थी, लगभग 3019 पदों पर आया था, लेकिन काफ़ी पद बैकलॉग में रह गए थे कैटेगरी वाले में। तो देखते हैं अगर इसमें बात की जाए टोटल पदों की संख्या कितनी है, तो दैनिक भास्कर में एक छपी खबर के अनुसार पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को भेजी अधियाचना। 4 साल बाद झारखंड में 946 दारोगा की सीधी नियुक्ति होगी। तो इस बार पदों की संख्या कितनी रखी गई है? 946। इसमें से काफ़ी पद बैकलॉग के हैं। तो झारखंड में 4 साल बाद अब 946 दारोगा की सीधी नियुक्ति होगी। पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को इसकी अधिसूचना भेजी है। इसमें कहा गया है कि यह अधियाचना दारोगा की भर्ती के लिए राज्य कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी को भेजी जाए। यह परीक्षा जेएसएससी के माध्यम से होगी और इसमें टोटल पदों की संख्या जो 946 है, इनमें रेगुलर पद जो है 596 हैं और 350 पद जो हैं ये बैकलॉग पद रह गए थे, जो पिछले विज्ञापन में खाली रह गए थे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, इसमें 5% पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा और इस बार फार्मूला बदल गया है, ये भी बताएंगे। तो देख सकते हैं, तो इसके लिए योग्यता क्या है? योग्यता जो है झारखंड दारोगा के लिए विधि द्वारा स्थापित किसी भी विषय में स्नातक या स्नातक के समकक्ष डिग्री, यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन के अलावा भारत सरकार और झारखंड सरकार ने कुछ अन्य डिग्रियों को ग्रेजुएशन की मान्यता दी है, उनकी डिग्री अनिवार्य होनी चाहिए। कब तक? आवेदन करने की आखिरी तिथि तक आपके पास डिग्री अनिवार्य है। इसके बाद बात करें शारीरिक मापदंड की, तो इसकी ऊंचाई कितनी रखी गई है? अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम हाइट जो है 160 सेंटीमीटर रखी गई है। अगर बात करें एससी एसटी के लिए 155 सेंटीमीटर है। महिला वर्ग के लिए सभी कोटि के लिए 148 सेंटीमीटर ऊंचाई रखी गई है। अगर बात करें, और इसमें जो इस बार जो दारोगा का विज्ञापन जारी होगा, इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जो पुराने विज्ञापन में जो होता था, पहले एग्जाम होता था, उसके बाद फिजिकल होता था, उसके बाद मेडिकल होता था। इस बार इसमें बदल दिया गया है। इसमें क्या होगा? पहले फिजिकल होगा। पहले फिजिकल में क्या होगा? पहले दौड़ होगा। दौड़ में क्या रखा गया है? दौड़ में आपको, दौड़ की बात करें तो आपको 60 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी। तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर पुरुषों के लिए। अगर महिलाओं के लिए बात करें तो 40 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करना होगा। और नोट करके लिख लीजिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा में कोई अंक दे नहीं होगा, किंतु इसमें सफल होना अनिवार्य है। यह परीक्षा क्वालिफाइंग प्रकृति की होगी। तो कहने का मतलब है, फिजिकल में आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन फिजिकल में आपको पास होना अनिवार्य है, तभी आप रिटर्न के लिए बुलाए जाएंगे, अन्यथा डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। अगर बात करें शारीरिक मापदंड की तो देख चुके हैं। अगर बात करें उम्र सीमा की, तो सबसे बड़ी बात तो उम्र सीमा में सबका कन्फ्यूजन रहता है कि इस बार उम्र सीमा इसमें बढ़ेगी या नहीं। अगर आपको काफ़ी समय से न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि भारत के कुछ राज्य हैं, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कुछ अन्य राज्यों ने यह घोषणा की है कि कोविड-19 के चलते 2 से 3 सालों में विज्ञापन ना के बराबर निकला है, इसलिए सारी भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई है। इसलिए छात्रों को राहत देने के लिए किसी राज्य ने सिर्फ यह घोषणा की है कि जो इस बार केवल विज्ञापन निकलेगा, इसमें उम्र सीमा में 2 से 3 सालों की छूट मिलेगी। किसी ने घोषणा की है फिलहाल 1 साल तक, 2 से 3 साल तक छूट मिलेगी। इसी तरह कुछ राज्यों ने घोषणा की है, लेकिन झारखंड सरकार ने ना ही घोषणा की है और ना ही किसी तरह का स्टेटमेंट दिया है कि उम्र सीमा में कोविड-19
के चलते जो नियुक्ति प्रभावित हुई थी, इसके कारण कहीं पे छात्रों को उम्र सीमा में छूट दिया जाएगा। और ये इसका ताज़ा एग्जाम्पल है, अभी जेएसएससी के थ्रू कुछ एग्जाम विज्ञापन निकल रहे हैं, उसमें साफ साफ कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि कोविड-19 से विज्ञापन प्रभावित हुआ, इसके कारण उम्र सीमा में छूट दिया जाएगा। यह झारखंड सरकार ने कहीं पे अभी तक मेंशन नहीं किया है और ना ही इस पर जो छात्रों की जायज़ मांग है उस पर विचार किया है। तो उम्र सीमा पिछले बार क्या था, तो पिछले बार उम्र सीमा जो थी अनारक्षित वर्ग के लिए 21 वर्ष से 26 वर्ष के बीच थी। अगर ओबीसी के लिए कितना था, 21 से 28 था। एसटी एससी के लिए 26 से 30 था। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उम्र सीमा में छूट मिलने चाहिए, क्योंकि झारखंड में एक में तो विज्ञापन आता नहीं है, काफ़ी लंबे समय के बाद आता है। और एक बात यह भी है, जो इस विज्ञापन आएगा इसमें जो 10वीं और 12वीं का फार्मूला जो है नया नियोजन नीति लागू हुआ था, वही नया नियोजन नीति मान्य होगा, बशर्ते इस पर हाईकोर्ट अपना रुख क्लियर करे। लेकिन जो 1932 खतियान और 27% ओबीसी आरक्षण की बात है, यह फिलहाल इस विज्ञापन में नहीं लागू होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि झारखंड सरकार के अनुसार जो 1932 का खतियान है, इसको विधानसभा में पहले पास कराया जाएगा, उसके बाद राज्यपाल के थ्रू केंद्र को भेजा जाएगा। केंद्र इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए अपने कानूनविदों के साथ राय लेकर संसद में पेश करेगी, तब 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। लेकिन ना ही झारखंड सरकार ने इस पर कोई एक्शन लिया है, केवल कैबिनेट से पास करा दिया गया है, लेकिन विधानसभा से पास नहीं हुआ है और राज्यपाल के थ्रू केंद्र को इसका अनुरोध नहीं भेजा गया है। इसलिए जो 10वीं और 12वीं का नियोजन नीति है, वही इस विज्ञापन में लागू होने वाला है। अब बात करें इस विज्ञापन जारी कब होगा, तो पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को अधियाचना भेज दिया है। उसके बाद कार्मिक से क्लियरेंस लेके इसको जेएसएससी को भेजा जाएगा। अगर बात करें गृह विभाग, जो हेमंत सोरेन के ही अधीन है, अगर वे चाहें तो जल्द से जल्द इस विज्ञापन को प्रकाशित किया जा सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है छात्रों की दुविधा, 1932 का खतियान और 27% ओबीसी आरक्षण इसमें लागू होने की संभावना नहीं है अगर विज्ञापन जल्द जारी किया जाता है। अगर 2-4 साल 5 साल के बाद जारी किया जाएगा, तब 1932 और 27% की बात मान सकते हो।